जय मसीह की दोस्तों, क्या आप जीसस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज यीशु स्वयं स्वर्ग से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करने वाले हैं। जल्द ही सफलता मिलने वाली है, दुख से चंगाई मिलने वाली है, मुसीबत से छुटकारा मिलने वाली है और आपका जीवन हरा भरा होने वाला है। असफलताओं की वोट लगने वाली है, सफलताओं की खुशियां मिलने वाली। इसलिए परमेश्वर की गुणगान करें। तो चलिए यीशु मसीह को फिर से एक अपना पूरा जीवन समर्पित करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद, आमीन। इस संदर्भ में एक यीशु मसीह का कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कृपया आप उसे ध्यान से सुने। परमेश्वर के नाम पर आमीन। यीशु बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इसराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी। मिस्र के आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के पांचों सरदार अर्थात अज्जा, अशडोद, अशकलोन, गत और एक्रोन के लोग और दक्षिणी ओर अगवी भी। फिर अपेक और एमोरियों के सिवाने तक कनानियों का सारा देश और सीदोनियों का मारा नाम देश। फिर गवालियों का देश और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन। फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमैम तक सीदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी। इनको मैं इसराइलियों के सामने से निकाल दूंगा, इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इसराइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को नवों गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएक से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मेदवा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों के सिवाने तक हेशबोत में विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, और गिलाद देश और गशूरियों और माकावासियों का सिवाना और सारा हेर्मोन पर्वत और सल्का तक कुल बाशान। फिर आश्तारोत और अद्रेई में विराजने वाले ओसोब का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इसराइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इसराइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं। और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोए से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश। फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दीबोन, बामुतबाल, बेतबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किर्यातैम, सिबमा और तराइमे के पहाड़ पर बसा हुआ सैरतशह, बेंतपोर, पिसगा की सलामी और बेत्यशीमोत। निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सीहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्दान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सीहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इसराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों का सिवाना यरदन का तीर ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब ये ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोए तक अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामतमिस्पे और बतनीन तक, और महनैम से दबीर के सिवाने तक, और तराई में बेथारम, बेनिम्रा, सुक्कोत और सापोन, और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और किन्नेरेत नामताल के सिरे तक, यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसका सिवाना यरदन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया। वह मनश्शेयों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह ये है, अर्थात महनैम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सब देश, और बाशान में बसी हुई आईर की 60 बस्तियां, और गिलाद का आधा भाग, और अश्तारोत और अद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे, ये मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश का, अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे।
जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए वे यही हैं। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए, उन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया वे ये है। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एफ्रेम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को और चराया उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश-बर्ने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश-बर्ने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और आपके लिए नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।